फोर्स मुंह पर ही लगता। क्यों बॉडी पे नहीं लगेगा? ऐसा सुनिए कि तुम्हारी बॉडी से ड्रैग नहीं हो रही है वहां पे चीजें। सर एक तरह से क्राउच कर लिए तो हमारे मुंह पर ही लगेगा, क्योंकि ऐसे आगे हम लोग पूरा झुक चुके हैं ना, और सब बॉडी पर बहुत कम लगेगा। हाँ बॉडी पे कम लगेगा, वो साइड मतलब वो देखो जो फेस पे जो लग रहा है वो ड्रैग फोर्स थोड़ी लग रहा है। फेस तो मतलब वो सामने सामने मतलब वो तो कहते हैं कि एक थ्रस्ट जैसा लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो एयर प्रेशर मतलब वहां पे वो ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा है। जो हमारे फेस पे लग रहा है वो ड्रैग फोर्स थोड़ी ना है, वो तो सीधे सीधे हिट कर रहा है। ड्रैग फोर्स मतलब जो रब करते हुए निकल जाए। तो ये ड्रैग फोर्स और ये डिफरेंस है ना दोनों में। जो तो कह रहे हैं कि फेस पे लगेगा वो ड्रैगिंग थोड़ी ना होगी। ठीक है सर। ठीक है देखो 8:55 तक मतलब क्योंकि कुछ बच्चों की क्लासेस या टेस्ट कुछ है अभी, किसी ने लिखा था अभी। सर आज आप कुछ क्वेश्चन अच्छा देखो कराएंगे? एक चीज बता रहे हैं, क्वेश्चन अभी देखते हैं, क्वेश्चन अगर पहुंच जाएंगे तो करा लेंगे, ठीक है ना। अच्छा सुनो एक काम सुनो पहले एक मिनट। ये जो कौन सा ये जो टॉपिक चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है ना। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो कुछ कुछ देखो बस 5-10 मिनट थोड़ी सी बातें करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने देखा जेई मेंस से काफी क्वेश्चन उससे मतलब कि ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें कोई क्वेश्चन ना उठाया गया हो, ठीक है ना। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं डाले हैं उसमें अभी भी जेई मेंस के, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन नहीं डाले थे, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक हमें आराम से पढ़ाने देना, ठीक है ना। इसमें मतलब ये मत करना कि जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। ये क्या हो गया इसमें, हैंग कर आ रही ना आवाज? सर लाइट के नहीं चल कितने रही है। क्वेश्चन आए थे उसमें? लाइट के भी देखो, लाइट में दो टॉपिक आता है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। रे और वेव ऑप्टिक्स दोनों आता है, तो दोनों से एक एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स और वेव बस ऑप्टिक्स। एक तो एक? तुम लोग को अभी, अरे हाँ और कितना आएगा, मतलब एक एक क्वेश्चन करंट ही से बहुत कम होता ही है आता है मतलब। ना? नहीं करंट से तो आता ही है, करंट से तो एक क्वेश्चन तो आता ही है हमेशा से, ठीक है ना। करंट से तो क्वेश्चन आता ही है। ये देखो इसमें फिर से कुछ प्रॉब्लम नहीं ठीक तो है, okay। और सर ये जो आपने हाँ दिया हाँ था सर, समीक्षा। उसमें कुछ कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन भी थे ना? अरे देखो आसान आसान हाँ अभी बताए नहीं थे उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के, हाँ एक दो क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। इसलिए उसको बोला था कि बाद में करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ठीक है ना। और उससे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कर भी लोगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2-3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है ना। और एक बात और तुम्हें बता दें कि 12th वाले से क्वेश्चन हमेशा ज्यादा आया है, मतलब 12th वाले पार्ट से क्वेश्चन हमेशा ज्यादा आता है हाँ 11th के सर, कंपैरिजन में, ठीक है ना। 54%। लेकिन जब तक 11th वाला टॉपिक समझ में नहीं आएंगे तब तक 12th वाले नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम 12th का किसी ने बोला कि हम 12th का पढ़ लेंगे, तो मेंस में भी यही होता है, एडवांस में भी यही होता है, ठीक है ना। एडवांस में भी देखिए देखा तो 59% क्वेश्चन या कह दो 60% क्वेश्चन आर फ्रॉम क्लास 12, ठीक है ना। 40% क्वेश्चन वेयर फ्रॉम क्लास 11th। लेकिन 11th का पढ़े बिना 12th नहीं समझ में आने वाला, ये लिख के रख लो, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो एग्जाम हो सर रहे हैं बट इनका 11 12 कोई, का बहुत ज्यादा सिलेबस डिफरेंट होता है। हाँ डिफरेंट सिलेबस डिफरेंट होता है लेकिन एप्लीकेशन तो होता है ना। अरे 11th में क्या होता हाँ है, सर। 11th में मेनली जो है वो मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है। बट मैकेनिक्स वाला पार्ट पढ़े बिना, ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे कि अगर उसके आगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो वहां पे तुम्हारा मतलब वो मैकेनिक्स का पार्ट है, वो मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है। बट जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है ना। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के या सिर्फ मैग्नेटिज्म पढ़ के सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स की नॉलेज जरूरी है, ठीक है। सर मैंने लिखा है सर चैट में।
ठीक है, तो ये सारी कुछ कुछ चीजें ध्यान देनी है कि ठीक है कि केवल 11th का पढ़ के मतलब केवल 12th का पढ़ के अगर सोचते हो कि हम खत्म कर लेंगे तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो 11th की अपनी इंपॉर्टेंस है जिसको मतलब करना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। एलएन से 33 स्टूडेंट 700 प्लस लेके आए, उसका नीट का रिजल्ट आ गया। इसमें चल नहीं रही है पेन, ये तो कुछ ना कुछ। अरे डीसी हार गई तो हार गई, क्या मिला तुम्हें, और जो जीता उससे तुम्हें क्या मिला। तो ठीक है, इस पे कुछ पता नहीं पेन नहीं चल रही है, ऐसा क्या हो गया, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन में है ये। एक मिनट देखो, मैं एग्जिट करके आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा नहीं सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक सेकंड। अच्छा ये पेन चार्ज नहीं है क्या, बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है ना, एग्जिट नहीं कर रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अब चलने लगी, ठीक है। हाँ अरे वो कल क्या बता रहे थे कि इंड्यूस पोलराइजेशन, ठीक है जल्दी चलते हैं थोड़ा सा। इंड्यूस पोलराइजेशन, ठीक है ना। अरे हाँ मतलब बस इतना हो जाती है कि चार्ज हो जाए, मतलब काम भर का चार्ज हो जाती है, आधे घंटे चल जाती है, ठीक है। तो देखो इंड्यूस पोलराइजेशन में क्या बताए थे, यही कहते हैं ना कि यहाँ पे अगर एक चार्ज रॉड है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे एक चार्ज रॉड है, आइदर इट इज मतलब पॉजिटिव कर लो या नेगेटिव कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पे तुमने क्या रख दिया, एक ये मेटल की एक मेटेलिक बॉडी रख दी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा कि इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, दे विल बी रिपेल्ड, ठीक है, दे विल बी रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज रॉड, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, पॉजिटिव चार्ज रॉड, ठीक है ना। ओके ठीक है राज, गुड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज्ड रॉड, ठीक है ना। अब देखो ये क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके क्या करेंगे, इस साइड में आ जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना, ये चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि ये बॉडी चार्ज हो गई, ठीक है ना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो स्फेयर है, ये जो स्फेयर है, दिस इज स्टिल न्यूट्रल, ठीक है ना, दिस इज स्टिल न्यूट्रल, ठीक है ना। इस पे नंबर ऑफ चार्जेस बढ़े नहीं और घटे भी नहीं, जितने थे उतने ही रहे, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम नंबर में एग्जिस्ट पहले भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो दिस बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि इसमें बस चार्ज हो गया, चार्ज आपस में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब एक तरफ नेगेटिव हो गया तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। पिछली क्लास में शायद नहीं बताए थे उस समय, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं किए थे। तो इसके अंदर क्या होती है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, वो इस तरह से होती है, ठीक है ना, ई इंड्यूस्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, इसको हमने बोल दिया कि ई आई एन, जिसको लिख देते हैं पूरा INDUSED, ठीक है ना। इसको इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ठीक। और ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड था उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, वो इस तरह से होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है ना, ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल, ठीक है ना। अब ये ई इंड्यूस और ई एक्सटर्नल मेटल के केस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, मेटल के केस में याद रखना, मेटल के केस में अगर ये मेटल है, ठीक है ना, अगर ये मेटल है, ठीक है ना, मेटल के अंदर, ठीक है ना, मतलब इनसाइड द मेटल,
ई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड सही लिखे है ना, हाँ, ई इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड ई एक्सटर्नल, ई एक्सटी मतलब ई एक्सटर्नल, ठीक है ना, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या आपस में बराबर हो गए, तो अंदर मतलब ई इनसाइड मतलब इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा मेटल के अंदर होता है, ऐसा मेटल के अंदर होता है, ठीक है ना। और अगर ये मेटल की बॉल ना रहे, अगर ये मेटल की बॉल ना रहे, मान लो किसी और, सपोज किसी इंसुलेटर की बॉल रहे, ठीक है ना, किसी और चीज मतलब मेटल को छोड़ के कुछ और बना हुआ है, अगर इंसुलेटर है, ठीक है ना, तो इंसुलेटर के पास, ठीक है ना, इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर जो चार्जेस होते हैं, मतलब कि जैसे देखो इंसुलेटर में के अंदर क्या होता है, इंसुलेटर मान लो ऐसा है, सपोज ये तुम्हारा एक इंसुलेटर है, ठीक है ना। अभी जो चार्ज है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि अभी इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट तो हमारा मतलब वो जब हाफ ईयरली वाला एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है। और उसको देखो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। मीन्स में उससे क्वेश्चन काफी यहाँ पे क्वेश्चन आए, मतलब हर पेपर में क्वेश्चन मिल जा रहा था, ठीक है, कोई ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा था, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारा कल लास्ट एग्जाम है ना, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि सपोज अगर ये इंसुलेटर होता, ठीक है ना, ये इंसुलेटर अगर है, इंसुलेटर, ठीक है ना, उसमें मैकेनिक्स क्वेश्चन, अरे राज उसमें मैकेनिक्स का देखो, मैकेनिक्स मतलब केवल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं होता है, या केवल फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। मैकेनिक्स मतलब केवल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फ्रिक्शन नहीं हुआ, मैकेनिक्स तो मतलब थोड़ा बड़ा, मतलब उसमें और भी चीजें आती है ना, ठीक है। मैकेनिक्स मतलब में तुम्हारा आ गया लॉज ऑफ मोशन आ गया, फ्रिक्शन आ गया, मोशन आ गया, ठीक है, काइनेमेटिक्स आ गया, सेंटर ऑफ मास आ गया, वर्क मतलब हम नाम ले रहे हैं बस, वर्क ऑफ एनर्जी आ गया, रोटेशन आ गया, ग्रेविटेशन आ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया, ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो मतलब काफी कुछ चीजें उसमें आती है। तो ऐसा नहीं कि देखो उसमें लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से क्वेश्चन तो मैं नहीं मिला वैसे उसमें, मतलब इस प्रकार के मेंस के कोई पेपर में लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से क्वेश्चन नहीं मिले, ठीक है। फ्रिक्शन से क्वेश्चन मिले थे एक दो, लेकिन वो तुम लोग अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें हायर मैथमेटिक्स मतलब और भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा मतलब वो रिलेटेड था, तो वो सब अभी नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बात जैसे तुम्हें बताया कि बिना 11th किए 12th की बातें, मतलब 12th के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हम ये स्कूल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल में तुमने 11th नहीं पढ़ा है तो फिर भी तुम 12th का कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन फिर भी काम भर का कर सकते हो। लेकिन ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहां पे 11th पढ़े बिना 12th नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। सेम वे लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या उससे पहले एक टॉपिक आता है मोशन वेक्टर, ये सारे जो बेसिक टॉपिक हैं, ये पढ़े बिना आगे का पार्ट्स नहीं कर पाओगे मैकेनिक्स में, ठीक है ना। मतलब बेस तो यहीं से आता है निकल के, ठीक है ना। हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी आता है, एसएचएम एंड वेव मैकेनिक्स, हाँ ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है, सीएचएस का एग्जाम टेल से है, अच्छा। अरे देखो टाइमिंग बता देना, ठीक है ना, एग्जाम अगर जब स्टार्ट होगा सीएचएस का, तो हमें एक बार टाइमिंग बता देना, ताकि कोशिश करें कि टाइमिंग जो है वो क्लैश ना करे। हाँ रमेश, ठीक है, मैकेनिक्स इज द बैकबोन, ठीक है ना। मतलब टाइमिंग मतलब दिन वाला टाइमिंग नहीं, मतलब कि किस दिन से नहीं। अच्छा सीएचबीएस का एग्जाम 10 से 9, 9 से 5, इतना लंबा? अरे एग्जाम चला रहे क्या चला रहे, इतना तो लंबा किसी का नहीं होता। इतना तो जेई एडवांस वाले भी नहीं कराते, 9 से 6 ही घंटे का कराते हैं। अच्छा सर 7 to 8, ठीक है एक काम करें, सुन व्हाट्सएप पे सेंड करना, ठीक है ना, क्योंकि इस पे आज लिखोगे अपन कल भूल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस पे रिकॉर्ड रहता नहीं है कुछ,
जो चैट पे जो भी लिखते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे एक काम करना, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे थोड़ा सा स्कूल की जो कॉमन मतलब जो जिसका भी हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो व्हाट्सएप पे एक बार लिख के भेजना, ठीक है। तो उन सबको मतलब कुछ में से कुछ कॉमन टाइम निकालेंगे जो सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें मतलब कोई क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर 9 से 5 चलेगा तो बड़ा लंबा हो जाता है लोग, फिर तो टेस्ट देके फिर पढ़ कैसे पाओगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा सबका मिला के 9 से 5 का ही टाइम आएगा। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। हिमांशु 7:30 टू 8:30। ओके ठीक है, चलो उसमें कुछ हाँ ठीक है, कुछ कॉमन टाइम निकालेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये इंसुलेटर है, ठीक है ना, इंसुलेटर है सपोज ये, ठीक है ना। इंसुलेटर में कैसे होंगे, इंसुलेटर में देखो इस तरह से होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे है सपोज ये ऐसे, ये जो तुम्हारा है ना नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, ठीक है ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से डाइपोल्स होते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये रैंडमली हर शेप में, रैंडमली किसी भी शेप में ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है ना, रैंडमली ऐसे पड़े हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे फिर से एक चार्ज बॉडी लाई, ठीक है ना। ये मतलब ये इनिशियली ऐसा था, ठीक है ना, ये इनिशियली ऐसा था, ठीक है ना, ये ऐसा था, ठीक है, इंसुलेटर ऐसा था, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक चार्ज बॉडी लाई, ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे सपोज एक ऐसा चार्ज ग्लास रॉड ले आए, ऐसे ऐसे एक चार्ज ग्लास रॉड यहाँ पे ले आए, ठीक है ना, पॉजिटिव लाओ चाहे नेगेटिव लो, कुछ भी लो, ठीक है ना, ऐसे लाए। तो अब क्या होगा इसके अंदर, देखो अब क्या होगा, सर एटम्स में ही वो अलाइन कर जाएंगे उसके हाँ अब तरफ। ये क्या करेंगे, ये इस तरह से देखो इनका अलाइनमेंट हो जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएंगे, मतलब पॉजिटिव की तरफ देखो, ये अगर ये पॉजिटिव है ना तो इधर की तरफ नेगेटिव वाला आ जाना चाहिए, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। अब एक बात याद रखना है कि ई इनसाइड मतलब कि इस इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी, बट दैट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज will not be able to cancel out the external electric field, तो ठीक बस है ना। थोड़ा रिड्यूस तो होगा हाँ थोड़ा कि सा यहाँ रिड्यूस होगा, पूरा ठीक है मतलब ना। पोलराइज नहीं हो पा रहा है। हाँ आगे जाके डाइलेक्ट्रिक वाइलेक्ट्रिक चीजें मतलब नए नए टर्म्स आते हैं वो आगे जाके बताएंगे, ठीक है ना, तो और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। बस अभी इतना याद रखो कि मेटल के अंदर तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रही है, ठीक है ना। इसीलिए लाइटनिंग के समय क्या बोला जाता है कि मतलब अगर हम किसी मतलब मेटल के बॉक्स के अंदर चले जाएं तो वहां पे लाइटनिंग का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ डाइलेक्ट्रिक है बाद में बताएंगे, ठीक है ना। हाँ केमिस्ट्री में भी आता होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, केमिस्ट्री में भी आता है, हाँ आया होगा, ठीक है ना। नहीं नहीं एनिमेशन से पहले कोई क्लास नहीं चल रही थी, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ई इनसाइड विल बी, नहीं नहीं सुना सर रही वो उसके अंदर हॉलो देखो। रहना जरूरी है, उसके अंदर कोई नहीं मास हॉलो नहीं है। नहीं 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 हॉलो होना जरूरी नहीं है, हॉलो होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, जो सॉलिड मतलब जो जितना तुम्हारा सॉलिड वाला पार्ट है उसी के अंदर क्या होता है, मतलब उसी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना। हॉलो या सॉलिड होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हारा इंसुलेटर के अंदर हो जाता है, ठीक है ना। इंसुलेटर के अंदर भी इलेक्ट्रिक नहीं, सॉरी ज्यादा क्यों होना चाहिए, ज्यादा क्यों होना चाहिए, the relative सब में permittivity चैट में कुछ relative लिखा। यस relative सर, इसीलिए कार में permittivity लाइटनिंग नहीं है। हाँ 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 ठीक है ठीक है। हाँ सोनाली देखो मेटल में क्यों होगा, मेटल के अंदर तो जो ये जो लिखा इंड्यूस्ड हूँ सही इलेक्ट्रिक है। फील्ड है,
हाँ हाँ ठीक है parameter is material that affects the balance force between the 2 point charges and the material। हाँ ठीक है ये ऐसा देखो सर क्वेश्चन एक नॉन और आया मेटेरियल था। नहीं समझ में आया। किसका? एक बार फिर से बोलना, क्या बोले, जल्दी बोल दिए थे, फिर से बोलना। वो सर नॉन मेटल वाला जो अभी समझा रहे थे वो फिर से थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा इंसुलेटर का देखो, अच्छा इंसुलेटर के अंदर, ठीक है ना, इंसुलेटर के अंदर तुम्हारा ये जो है, इंसुलेटर में जो ये पहला केस है, केस 1, ये तुम्हारा केस 1 है, ठीक है ना, ये केस 1 है, ठीक है ना। हाँ सुनिए, एक बता रहे देखो, कार इज नॉट इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग कार मतलब कि इंसुलेटिंग कार मतलब क्या, कि मतलब जो पूरी तरह से इंसुलेटर से बनी हो, ठीक है। तो इंसुलेटर से बनी हुई कार मतलब कहीं ना कहीं तो उसमें मेटल बॉडी यूज होती है ना कार में, ठीक है ना। मतलब हाँ, अगर कोई इंसुलेटर मतलब बिल्कुल कार अगर इंसुलेटिंग किसी इंसुलेटर से ऐसे, बनेगा तो करंट लग जाएगा लाइटनिंग के। हाँ कार मतलब अगर पूरी इंसुलेटिंग बॉडी है तो तुम्हें वो मतलब वो लगेगा, मतलब वहाँ पे ये जो लाइटनिंग हो रही है वो उसका इफेक्ट तुम्हें मतलब लाइटनिंग फील होगा, बोल्ट लग जाएगा। ठीक है। हाँ एक मिनट, देखो मेटल बॉडी इंसुलेटर रहेगा वाले केस में आ जाओ, इंसुलेटर वाले केस में आ जाओ। इंसुलेटर वाले केस में क्या है कि देखो ये जो डाइपोल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, मतलब ये जो डाइपोल होते हैं, ठीक है, वो अलाइंड नहीं होते हैं, ठीक है ना, मतलब वो रैंडमली इधर उधर शेप में ऐसे मतलब रैंडमली उनका कोई शेप फिक्स नहीं रहता है, वो ऐसे ही मतलब रैंडम शेप में रहते हैं, ठीक है ना। अब तुमने क्या किया यहाँ पे, जब एक चार्ज पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड आया, ठीक है ना, तो क्या करेगा कि वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, या कह दे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से ये जो डाइपोल्स बन रहे हैं वो क्या होंगे, वो अलाइंड हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक। वो मतलब अपने किस में आ जाएंगे, स्टेबल केस में आ जाएंगे, ठीक है, मतलब अपने तो अगर ये इक्विलिब्रियम में कार हमेशा। अगर इंसुलेटर का बना होता तो लाइटनिंग के समय होता क्या सर, उसके सारे अलाइन नहीं हो पाते और मतलब कुछ बाकी रह जाता। ई ई इंड्यू मतलब ई एक्सटर्नल, नेट जीरो। मतलब ई इनसाइड जो होता है वो कार के अंदर जीरो नहीं हो पाता, ठीक है ना। अगर सर वो जीरो नहीं होता तो उसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता। वो जीरो नहीं होता तो मतलब हाँ, मतलब ई वहां पे नेट जो इलेक्ट्रिक, है, हाँ हाँ हाँ, ई नेट जीरो नहीं हो पाता, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाती है वहां पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे चार्ज का फ्लो हो जाता, ठीक है ना। तो मेटल ई इनसाइड इज ग्रेटर और नॉन मेटल ई इनसाइड। अब मेटल के अंदर मतलब जो जो होता है ना, हाँ एक मिनट, देखो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ठीक है ना। मेटल को तुम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसा नहीं है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो एग्जिस्ट कर रही है, बट एट द सेम टाइम एक और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट कर रही है जो कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, जिसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर देती है, ठीक है ना। सर ये मत बहुत बोलना हाई कि एक्सटर्नल फील्ड देंगे तो सर बहुत हाई। अब बहुत हाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है। चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी उनका मैग्नीट्यूड भी हाई सर होगा, ठीक है। तो सर एक समय आएगा कि पूरा इलेक्ट्रॉन अलाइंड हो गया, फिर उससे भी ज्यादा हाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे, तब तो ई नेट इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं कितने हो। नंबर्स में होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या छोटे मोटे नंबर में होते हैं? ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। अरे तो ये बताया था ना, 1 ग्राम कॉपर में अगर तो नंबर 10 ऑफ की फ्री पावर इलेक्ट्रॉन्स देखो तो 22। 10 के पावर 22 के रेंज में होते हैं ना, ठीक है ना। सर ये जो अगर कोई इंसुलेटर का कार बनता सर, उसके बाद मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रहता, तो सर जो मतलब चार्ज फ्लो करता वो क्या ये
इंसुलेटर जो कार है उसकी बॉडी का फ्लो करता कि मतलब लाइटनिंग वाले ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते? लाइटनिंग वाला फ्लो करेगा ना, लाइटनिंग और वाले फ्लो सर करेंगे जैसे ना, जो आपने सर डिस्चार्ज एक होंगे। ये मतलब एक वो मेटल स्फीयर के अंदर बताया था कि अंदर कैसे रहता है ई इंड्यूस, सर इसमें भी एक बार बता दीजिए इंसुलेटर वाले में ई इंड्यूस कैसे रहता है, मतलब देखो चार्जेस के वो बीच तुम्हें में पता कैसे है ना, रहता है? डाइलेक्ट्रिक वगैरह जब चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह ये सब चीजें पढ़ाएंगे तो वो सारी चीजें तुम्हें और क्लियर से बता पाएंगे, ठीक है ना। इंसुलेटर मतलब डाइलेक्ट्रिक ही होता है, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो इंसुलेटर ही होता है बेसिकली, ठीक है ना। वो कैपेसिटर आगे जब चीजें आती हैं तो उसमें और डिटेल में बताई जाती हैं, ठीक है ना। नहीं सर, मतलब इसमें बस हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन दिखा मेटल दीजिए के केस इंसुलेटर में के अंदर। हाँ एक सेकंड, बता रहे क्या बोली सोचा, नॉन मेटल के किस केस में इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस जीरो होगा। समीक्षा देखो, ई इंड्यूस जो है ना वो जीरो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ई इंड्यूस तुम्हारा जीरो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट इतना मतलब कि जैसे कि अब ये जो इंसुलेटर है ऐसा नहीं है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन एकदम से नहीं है, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें वो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। मेटल के केस में वो इतनी होती है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट मतलब जीरो कैंसिल आउट करा के जीरो कर दे, ठीक है ना। बट ये जो अपना इंसुलेटर है, ठीक है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो इसको कैंसिल आउट कर सके, ठीक है ना। सॉरी, सेमीकंडक्टर देखो, सेमीकंडक्टर अगर तुम सिर्फ एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करो, इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर फॉर्म, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर अगर हम सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, ठीक है ना, मतलब विच इज इन प्योर फॉर्म, ठीक है ना, मतलब प्योर फॉर्म, PURE बोल रहे हैं, ठीक है ना, प्योर फॉर्म, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर के केस में जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो मेटल और इंसुलेटर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके बीच की होगी, ठीक है ना। प्योर फॉर्म की बात करें तो देखो सेमीकंडक्टर इन अ प्योर फॉर्म, ठीक है ना, मतलब जैसे है वैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे है वैसे की यस बात कर रहे हैं तो उसका कोई सर, बहुत ज्यादा प्योर यूज नहीं होता है, फॉर्म ठीक है ना। इंसुलेटर की तरह ना काम पूरा करता है, इंसुलेटर नहीं की तरह ना बिहेव करता है। इंसुलेटर की तरह नहीं, इंसुलेटर से थोड़ी बेटर कंडक्टिविटी होती है उसकी, ठीक है ना। लेकिन इंसुलेट सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है हमारे मतलब फिजिक्स में या साइंस में, ठीक है ना, मतलब कोई उसका काम नहीं है वो, मतलब किसी काम का नहीं होता ज्यादा, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर के बारे में आगे जाके मतलब उसको हम मतलब एक्चुअली उसमें इम्प्योरिटी डालते हैं, ठीक है ना, मतलब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बोलते हैं उसको, ठीक है ना। मतलब इंट्रिंसिक अपना प्योर फॉर्म है तो प्योर फॉर्म में उसका कोई ज्यादा एप्लीकेशन, कुछ खास एप्लीकेशन नहीं है, वो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। जैसे जर्मेनियम ले लिए, सिलिकॉन ले लिए, ठीक है ना, तो ये सारे अपने सेमीकंडक्टर्स होते हैं लेकिन उनका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है ना, प्योर फॉर्म में, ठीक है ना। हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछा हूँ सर चैट बॉक्स में। अरे सोनाली, पढ़ाते इसलिए हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर, मैंने बोला प्योर फॉर्म में उसका कोई यूज नहीं है, उसको इम्प्योर कर दे मतलब यानी कि उसके अंदर डोपिंग कर देते हैं, डोपिंग मतलब आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है ना, 12th में ही पढ़ लोगे, ठीक है ना। यस तब सर। उसकी, क्योंकि सेमीकंडक्टर के साथ सबसे बड़ा फायदा हमारे साथ ये होता है ना कि जैसे देखो मेटल की कंडक्टिविटी फिक्स है, ठीक है ना, कितनी है जितनी भी है वो फिक्स है, और मतलब ज्यादा है या कम है उससे मतलब नहीं, वैसे फिक्स है, ठीक है ना। और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी भी फिक्स है। सेमीकंडक्टर के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसकी कंडक्टिविटी को हम रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है रोल। ना, विद द हेल्प ऑफ डोपिंग, ठीक है ना। डोपिंग मतलब उसमें हम कोई एक दूसरा एलिमेंट उसमें मिक्स मतलब मिला देते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ मिला देते हैं जिसके मतलब देखो तूने पढ़ा होगा पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट, इस तरह से पढ़ा होगा, यस सर, ठीक है ना। पेंटावेलेंट पेंटावैलेंट मतलब जिसके डोपिंग। मतलब वाले मतलब वैलेंस वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ट्राईवैलेंट जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हाँ डोपिंग सर, करके हम उस सेमीकंडक्टर को और एक मतलब, सो जैसे नाइट्रोजन है पेंटावेलेंट। ठीक है ना। अब देखो सर किस ज्वाइन करना है। इंसुलेटर में ऐसा, हाँ हाँ रिजाइन करना है, ठीक है ना। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसमें कुछ तो आएगी, ठीक है ना, लेकिन वो इतनी नहीं आएगी कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर सके, ठीक है ना।
वो जीरो नहीं कर पाएगी सर उसको वहाँ मिनिमम पे। कब होगा सर दोनों में डिफरेंस, मतलब सबसे ज्यादा ये ई इंड्यूस्ड कितना हो सकता है किसी भी इंसुलेटर में? अब वो इंसुलेटर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, वो उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और सर अभी आप क्या होता है सर कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बीच में अरे रहता है छोड़ सर दो क्या? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वो तो छोड़ दो अभी, वो सेमीकंडक्टर एक अलग ही टॉपिक आ जाता है पूरा, ठीक है ना, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। सेमीकंडक्टर में तो वो पूरा अलग नया ही टॉपिक हो जाएगा, किस क्लास में है सर? ठीक है। बस इतना समझ लो कि ट्वेल्व। सेमीकंडक्टर जो है, हाँ 12th में ही आता है, ठीक है। 12th में भी आता है, वो भी केवल मेंस में आता है, एडवांस में वो भी नहीं है। एडवांस के सिलेबस में तुम्हारा ये है ही नहीं सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, ठीक है ना। केवल मेंस के सिलेबस में सेमीकंडक्टर का पार्ट है, सर और ऐसा मेंस कैसे सर, मेंस में ऐसा होना चाहिए था कि एडवांस सेमीकंडक्टर में तो आया सर लेकिन मेंस न्यूमेरिकल में टाइप नहीं। का नहीं, नहीं रहता है। रहता है बिल्कुल रहता है, न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल भी आता टाइप है। का क्वेश्चन सर। न्यूमेरिकल हाँ आता है न्यूमेरिकल ही तो आता है। तो सेमीकंडक्टर से न्यूमेरिकल कैसे आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा, क्वेश्चन बनते हैं ना, अभी पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा ना कि कैसे बनेगा, ठीक है। ये तो हम बस एक ऊपर से बताया कि क्या होता है, ठीक है। अभी उसके सर अंदर आप पढ़े सर कहाँ उसके बारे इंसुलेटर में। के अंदर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिए, मतलब कैसा बनता है? इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, पॉजिटिव की वजह से इधर आएगी और नेगेटिव की वजह से भी इधर आएगी। तो ये जो हो जाएगी वो ई इंड्यूस्ड हो जाएगी, ई इंड्यूस्ड, सर इसमें ठीक है ना। अगर इसमें और वो मेटल वाले बॉल में दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो सर सेम ही तो हो जाएगा ई इंड्यूस्ड। क्या होगी? इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, कम रहते हैं सॉरी। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हाँ उसके कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। मतलब मेटल और इंसुलेटर के बीच का बेसिक डिफरेंस वही बताया था ना कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है कि मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, मतलब काफी ज्यादा नंबर्स में होते हैं, ठीक है ना। और कॉपर के केस में से कैलकुलेट भी किए थे कि कॉपर था, ठीक है, तो एक एटम पे एक कॉपर अगर दे रहा है तो वो 10 के पावर 22 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले जाते थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे भी तो डिपेंड करेगा ना। सर ठीक है, निगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करता है। क्यों नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं जनरेट करेगा, सर तो पॉजिटिव उससे करेगा उसके तो निकलता नेगेटिव अंदर क्यों तो नहीं नहीं। जाता करेगा। है ना, उसके अंदर जाता अरे है तो ना। क्यों, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन उठा के रख दो ऐसे ई नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आ जाएगी ना, ऐसे आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ हाँ जाएगी, ठीक है ना। सर अब कहीं से भी इस मतलब अगर पॉजिटिव आएगा तो उसमें से। ये फील्ड लाइंस तो है ना, यहाँ पे तो कोई चार्ज रख दो क्यू, ठीक है, क्यू चार्ज रख दो तो इस पे फोर्स लगने लगेगा तुरंत, ठीक है। ऐसा नहीं है नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं जनरेट करेगा, ये बताओ। जनरेट तो करेगा जैसे एक सर, नहीं वहां पर जैसे। नहीं जैसे एक मास की वजह से सर ग्रेविटेशनल फील्ड आइसोलेट जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन रहेगा तो फिर तो वो कैसे जनरेट कर पाएगा, वो तो बस लेता है। अरे लेता, ऐसा मत समझना कि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो तो वो नहीं कर उसमें एक पाएगा, या एक अब्जॉर्बिव नेगेटिव। फोर्स होता है सर, मतलब अब्जॉर्ब करता है, मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसे अपनी तरफ लेता है सर, वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह उसमें होता है। देखो यस ये मत सर। सोचना कि एक एक मतलब कि मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को हमेशा पेयर में रहना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है ना। ये ऐसा मत सोचना, ठीक है ना। अकेले एक नेगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड जनरेट होगी, अकेले एक इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट होगी। वो बस डायरेक्शन दिखा रहे थे, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उससे ओरिजिनेट करती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट करती है, ठीक है ना। ठीक है, ये मैग्नेट नहीं है कि इसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट हमेशा करेंगे, ठीक है ना। मैग्नेट की तरह नहीं है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को साथ रहना ही रहना है, कि मैग्नेट को तोड़ दो तो भी नॉर्थ साउथ हमेशा बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसा तो कुछ एक नहीं है। मैग्नेट ही ना है।
इलेक्ट्रॉन मैग्नेट है। सर वो अलग बात है, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी मैग्नेट की तो नहीं मैग्नेट होती। बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट विल नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन को से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो इसको हाँ, मोशन तो में उसमें लाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन होता है तभी मैग्नेटिक अगर फील्ड प्रोड्यूस। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में तो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए देखो, एक करंट कैरिंग वायर के आसपास एक करंट कैरिंग वायर है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, मोशन में होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है ना। और वही इलेक्ट्रॉन, जैसे तुम्हारा सपोज एक तुम्हारा वो है, क्या कहते हैं, तुम्हारे सामने एक पेन रखी हुई है, उस पेन के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, बट उसमें मैग्नेटिक फील्ड वहां के आसपास नहीं प्रोड्यूस हो रही है उस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, बिकॉज दे आर एट रेस्ट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से फील आती है, ठीक है ना। हाँ, राइट, मतलब कई सारे रूल होते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ये वेक्टर का जो आता है अपना, बहुत सारे रूल होते हैं निकालने के, ठीक है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल, ये दो होते हैं। और एक और किस